हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बेस्ड होंगे। इन टेम्पलेट्स में आप अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा मोटा एडिटिंग करके एक अच्छी खासी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं केवल एक दिन के अंदर ही। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे महीने के 10 से 15 हज़ार रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन के अंदर ही अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेबसाइट्स तैयार कर पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कहां से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो सोर्स कोड आपको मिलता है, यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मिलती हैं, उनको किस तरीके से एडिट करना है। तो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट मिनट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम इस तरह का वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी केवल और केवल एक दिन में। जी हाँ गाइस, हम केवल और केवल एक दिन में इस तरह का वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप एक दिन में इस तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हैं और महीने का 15 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें। वीडियो के एंड तक इस तरह का वेबसाइट बनाने का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसे दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये दिखाई दे रहा है, क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फूटर है और फूटर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं वापस स्क्रॉल करके ऊपर आता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर ये मेन्यू का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो सारे जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। होम, अबाउट, कोर्सेज, स्टाफ, ब्लॉग। अब वापस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। आप देख सकते हैं इमेजेस सारी अरेंज हो चुकी है। हमारा कंटेंट जो है वो अरेंज हो चुका है। स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फूटर है वो भी अरेंज हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव है, यानी कि जब आप इसे मोबाइल में ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, या आप टैब में ओपन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। तो गाइस, आप भी एक दिन में ही इस तरह का वेबसाइट बना सकते हैं और महीने का 15 से 30 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं उसके बारे में। गाइस, यहाँ पर जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये एक बूटस्ट्रैप से बना हुआ रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है जो HTML CSS बेस्ड है। बस आपको थोड़ा सा HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज नहीं, केवल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि आप इस टेम्पलेट का जो कोड है उस कोड के इनसाइड अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका कंटेंट चेंज कर सके। जैसे कि ईमेल आईडी चेंज करना हो गया, फ़ोन नंबर चेंज करना हो गया, ठीक है। इस पेज पे जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है उसको चेंज करना हो गया, बटन का नेम चेंज करना हो गया, ठीक है ना, इमेजेस रिप्लेस करना हो गई। तो इस तरह का छोटा सा जो काम होता है, अगर आपको HTML और CSS का बेसिक नॉलेज अगर है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं उस वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ पर जाकर आपको ये टेम्पलेट्स फ्री में डाउनलोड करने हैं, जहाँ पर उस टेम्पलेट के इनसाइड सारी HTML फाइल्स आपको मिल जाएगी, सारी CSS फाइल्स आपको मिल जाएगी। उनके इनसाइड जाकर आपको केवल चेंजेस करना होते हैं
अपनी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कलर कॉम्बिनेशन, इमेजेस, एवरीथिंग सब कुछ चेंज कर सकते हैं और आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। और ऐसी अलग अलग कैटेगरी की वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा HTML CSS सीख के फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेस्ट है और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उनको वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और उस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जहाँ पर आपको ये फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, आपको कोई चार्ज वहाँ पे नहीं देना होगा। तो यहाँ पर ये जो न्यू टैब है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। हमारे सामने गूगल का पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें टाइप करना है थीम वेगन। यहाँ पर थीम वेगन का ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ हमें क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम वेगन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। अब जिस भी कैटेगरी का टेम्पलेट आपको चाहिए तो उसको यहाँ से सर्च कर लेना है। मान लीजिए मुझे एजुकेशन कैटेगरी पर टेम्पलेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन टाइप करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स मेरे सामने आ जाएंगे। अब जो भी टेम्पलेट मुझे पसंद आता है मैं उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ और डाउनलोड करने के पहले मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ कि जो वेबसाइट बनेगी, बनने के बाद वो कैसी दिखाई देगी। तो बहुत आसान है। यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट आप ले लीजिए। अभी जो वेबसाइट आपको मैंने दिखाई थी उसका जो टेम्पलेट मैंने लिया था वो ये है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, नीचे स्क्रॉल करके ये वाला टेम्पलेट था जो बिल्कुल मैंने फ्री में डाउनलोड किया और उसका कोड भी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये पूरा इसका सोर्स कोड मिला है, सारी HTML फाइल्स मिली है। ठीक है, तो इनके इनसाइड जाकर मुझे केवल हर पेज में चेंजेस करना है और कुछ नहीं। तो एक ही दिन के अंदर मैं इस वेबसाइट को पूरा कंप्लीट बना सकता हूँ। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर और कोई दूसरा यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। एक तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि फ्री जिस पे लिखा हो वही डाउनलोड आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे ये वाला टेम्पलेट चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइव प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ कि कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर बस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी इमेजेस मुझे चेंज करना है, उसका कंटेंट मुझे चेंज करना है और क्लाइंट इमेजेस और कंटेंट हमें देता है, हमें अलग से बनाना नहीं पड़ता। अगर आप अलग से बनाते हैं तो जो कंटेंट राइटर होता है उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। और अगर आप खुद कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसका पैसा आप अलग से ले सकते हैं। अगर इमेजेस में चेंजेस करना हो तो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। आप या तो ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हैं, अगर आप खुद करते हैं तो उसका चार्ज आप अलग से ले सकते हैं। वो वेबसाइट के चार्ज के साथ इंक्लूड नहीं रहता है, या फिर क्लाइंट आपको देगा। यहाँ तक कि लोगो डिज़ाइन करके भी वो आपको देगा। आपको बताना है कि किस साइज़ का लोगो आपको चाहिए, वो आपको साइज़ में लोगो जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर अदरवाइज़ आप ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प से अगर लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसका चार्ज आप अलग से ले सकते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप महीने का 15 से 30 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा पाएंगे। और केवल बेसिक HTML और CSS का नॉलेज भी अगर आपको है तो बड़ी आसानी से इन्हें रिप्लेस कर पाएंगे। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ प्रीव्यू देख लिया है, वापस आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्या क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद बस आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID डालना है। वहाँ पर ये डाउनलोड लिंक भेज देगा। तो मैं अपना ईमेल ID डाल देता हूँ यहाँ पर। चलिए मैंने अपना ईमेल ID यहाँ पर डाल दिया है। इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पर इसने वो डाउनलोड
लिंक जो है वो मेरे ईमेल आईडी पर भेज दिया है। मैं अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने डाउनलोड लिंक यहाँ भेज दिया है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस बटन पे मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ मैंने क्लिक किया है, थोड़ी देर में मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। एक जिप फोल्डर मुझे मिल रहा है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर ये डाउनलोड होके आया है। शो इन फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस जिप फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं एक्सट्रैक्ट हियर वाले बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट हियर वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो मेरा जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं सारी फाइल्स मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। और अब इसमें जो इंडेक्स वाली फ़ाइल रहती है, इस इंडेक्स वाली फ़ाइल को मुझे ब्राउज़र पे ओपन करना है। जैसे मैं ओपन करूँगा तो जैसा प्रीव्यू मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा था, एज इट इज़ पूरा प्रीव्यू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस करना है तो बड़ी आसानी से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड की जगह इंडिया कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको चेंजेस करना है। बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये index.html वाला जो पेज है ये हमारा होम पेज है। इसे मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ। आपके पास और कोई अदर एडिटर है तो उसमें भी आप ओपन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जाकर आप अलग अलग तरीके के चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, सामने वाला जो क्लाइंट है उसका जो एजुकेशन सेंटर है उसका नेम जो होता है वो आप यहाँ टाइटल में डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं डाल के बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैंने जो आपको कहा है उसको मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उसे ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस इन द वर्ल्ड, और मैंने कहा कि वर्ल्ड हटा के मुझे क्या करना है, इंडिया करना है। तो मैं यहाँ पर इंडिया इस तरीके से लिख के सेव कर दूँगा, ठीक है। और वापस ब्राउज़र पे आकर मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया हो चुका है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपको ये जो बटन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी कोर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ व्यू कोर्स अगर मुझे लिखना है तो वो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ पर ये बटन है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्यू कोर्स, सेव कर देता हूँ इसे। यहाँ पर वापस ब्राउज़र पे आते हैं, मैं यहाँ रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू कोर्स हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो टाइटल है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको चेंज करना है तो आप हेड सेक्शन में टाइटल वाले ऑप्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो एजुकेशन सेंटर है उसका नेम कोडेश है, तो ये जो टाइटल है यहाँ पर जाकर बस मुझे चेंज करना है और मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, कोडेश, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँगा कोडेश, सेव कर दूँगा, यहाँ रीलोड करूँगा मैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। तो गाइस बहुत आसान है यहाँ पर चेंजेस करने। हर पेज का कोड यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप एक दिन के अंदर पूरा वेबसाइट बना सकते हैं अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग सब कुछ चेंज कर सकते हैं अगर आपको HTML और CSS का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट के पेज में अगर आपको चेंजेस करना है तो इस पेज पे जाकर आप सबसे पहले कोड ओपन कर लें। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ कि क्या चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ अबाउट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, तो वेलकम टू कोडेश लिख देता हूँ, आवर इंस्टीट्यूट हटा देता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके मैं सबसे पहले नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट, तो मैं यहाँ पर आवर इंस्टीट्यूट हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कोडेश। मैं जस्ट डेमो आपको बता रहा हूँ, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। यहाँ मैं रीलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इमेजेस चेंज करना है तब भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको क्लाइंट को बोलना है कि किस साइज़ का इमेज आपको चाहिए। यहाँ पर अब कैसे पता चलेगा कि इस इमेज का साइज़ क्या है, तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं IMG वाला जो फोल्डर है इसे ओपन करके चेक करते हैं कि इमेजेस यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो आइकन है उसे लार्ज कर देता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं about.png, ये वो इमेज है और इसका जो डायमेंशन है वो है 602x468, ठीक है ना। तो आपको कहना है कि इस डायमेंशन का इमेज आपको चाहिए, तो क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा इस डायमेंशन का इमेज। फिर आपको इस इमेज को रिप्लेस कर देना है जो क्लाइंट का इमेज हो उससे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेनर की इमेजेस हैं। जितने भी ट्रेनर हैं उन इमेजेस का साइज़ आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब साइज़ इनका सेम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रेनर की इमेजेस जब आपको लेना हो तो आप साइज़ दे सकते हैं। इसी तरीके से जो भी इमेज आप रिप्लेस करना चाहते हैं और जो भी क्लाइंट आपको इमेज देना चाहता है कि इस जगह ये इमेज लगा दो, तो आपको उसको साइज़ देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो है, ये इसका साइज़ है। इस साइज़ का लोगो आपको मंगवाना है अपने क्लाइंट से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अदर पेज को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्ट का पेज है। यहाँ पर सामने वाले का जो लोकेशन है वो आपको सेट करना है, बहुत आसानी से बस रिप्लेस करना है आपको, वो आपको लिंक दे देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है आपको। यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है आपको। बाकी और कोई चेंजेस आपको करने नहीं होते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी लिंक वो आपको प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग नेम यहाँ पर आपको रखने हैं और वो लिंक यहाँ पर लगानी है। और जो क्लाइंट है उसका जो फेसबुक पेज है, ट्विटर का पेज है, या फिर उसका कोई अदर वेबसाइट है, या उसका लिंक्डइन का कोई पेज है, तो उसके लिंक यहाँ पर आपको लगाने होते हैं। और ये जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस के फुटर में ये ऑप्शन होगा, तो सारे ही फुटर में आपको सेम मतलब जो है काम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप स्क्रॉल करके, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फुटर एरिया है, लिखा हुआ है साफ साफ, सब पता चल जाता है, ठीक है। और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारे लिंक दी हुई है, यहाँ पर लिंक लगानी है और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इनको चेंज करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो गाइस मैंने आपको बताया कि आप एक दिन में ही इस तरह का वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे
और एक दिन में इस तरह का वेबसाइट डिज़ाइन करके मुझे कमेंट करेंगे कि सर मैंने बिल्कुल इस तरह का वेबसाइट डिज़ाइन कर दिया है और अब मैं सीख चुका हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं और अगर ये वीडियो वायरल होता है, इसके व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो इस टेम्पलेट को मैं होस्टिंग पे आपको डाल के बताऊंगा और सबसे चीप होस्टिंग यानी कि केवल और केवल आप 500 रुपीज़ में डोमेन होस्टिंग ले पाएंगे 1 ईयर के लिए। और वहाँ पर इस वेबसाइट को मैं आपको अपलोड करके बताऊंगा ताकि आप क्लाइंट से और ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।